जब दिल का अटैक होता है तो दिल की 3 बड़ी रगों में से एक रग बंद हो जाती है। इस सूरत हाल में हमें छाती के बाएं जानिब एक दर्द महसूस होता है। ये दर्द न सिर्फ छाती में रहता है बल्कि साथ जबड़े और साथ बाएं बाजू में भी सरायत कर जाता है। इस दर्द की नौइयत एक चुभन से लेके बहुत ज़्यादा शदीद दर्द की सूरत में हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर अब्बास और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दिल के अटैक में आपकी एक शरीयान बंद हो जाती है। जब एक शरीयान बंद हो जाए तो दिल तक खून की सप्लाई कम हो जाती है और जैसे ही खून जाना बंद होता है ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाती है और आपके दिल का कुछ हिस्सा मरना शुरू हो जाता है। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द महसूस होते हैं। कुछ लोगों को ये एक मैदे के दर्द की तरह महसूस होता है जैसे गैस होती हो, कुछ लोगों को कंधे में दर्द महसूस होता है। लेकिन इस सूरत हाल में आपने फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ जाना है और ना के टोटके शुरू कर देने हैं। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवाएगा जिसको ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं डॉक्टर इनको समझते हुए आपको बताएगा कि आपको दिल का अटैक हो रहा है। उसके बाद वो आपसे कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा जिनको हम ट्रोपोनिन T, मायोग्लोबिन, क्रेटिनिन, काइनेज C के MB लेवल्स कहते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर हैं वो है ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I। पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रोपोनिन T होता है। इस सूरत हाल में डॉक्टर आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देगा जिसमें एक दर्द का टीका लगाएगा, एक डिस्प्रिन की गोली और 4 क्लोपिडोग्रिल की गोलियां आपको खाने को देंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन जिस्म तक कम पहुंच रही है तो आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आपको बोतल या नॉर्मल सेलाइन लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ है तो डॉक्टर एक दवाई के ज़रिए इसको कम करेगा, क्योंकि जैसे दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है तो खून की सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है और चूँकि दिल की रग ऑलरेडी पहले से बंद है तो और ज़्यादा अटैक हो सकता है। तो दिल की रफ्तार को कम करने के लिए डॉक्टर आपको टैबलेट्स दे सकता है जैसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। उसके अलावा डॉक्टर जो है अगर आपकी हार्ट रेट कम है तो आपको एट्रोपिन लगा सकता है या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पेसिंग आपकी कर सकता है। उसके अलावा अगर आपका BP कम हो रहा है तो ना सिर्फ आपको फ्लूइड्स यानी नॉर्मल सेलाइन लगाने के अलावा आपको इंजेक्शन डोपामीन भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर इब्तदाई मरहले में करता है। लेकिन इन सबसे बेहतर जो सबसे अहम चीज़ है वो है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। ये एक टीका है जो रग को फ़ौरन खोल देता है, लेकिन ये हर बंदे को नहीं लग सकता। ये सिर्फ ST एलिवेशन MI में मायोकार्डियल इंफार्क्शन में लगता है और ये टीका जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। इसलिए डॉक्टर आपसे कुछ चीज़ें पूछता है कि अगर आपको पहले कभी ये टीका लग चुका है या आपको पहले कभी फालिज या हमल का कोई मसला हो या कोई और सर्जरी या ऑपरेशन आपका इन्हीं हालिया दिनों में हुआ हो तो ये टीका आपको नहीं लग सकता, क्योंकि इस टीके के काफ़ी सारे नुकसानात भी होते हैं। इस टीके को स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं। इससे आपको खून आना शुरू हो सकता है, आपको पेशाब में आपको उल्टी के साथ खून, आपको इससे एलर्जी हो सकती है और इससे आपके मज़ीद आपको अटैक भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत कम सूरत हाल में होता है। ज़्यादातर इस टीके से दिल की रग फ़ौरन खुल जाती है। इसके अलावा ये टीका लगने के बाद अगर आप बेहतर हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको और भी कुछ दवाइयाँ देता है जिससे आपके दिल का प्रेशर कम किया जा सके, जिनको हम ACE इनहिबिटर्स और ARBs कहते हैं। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी देगा आपको। और आखिर में जब डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करेगा तो आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी का मशवरा देगा। एंजियोग्राफी से आपके दिल की शरीयानों का मुआयना किया जाता है कि कहाँ और किधर बंद हैं और उनके ऊपर स्टंट लगाकर आपकी शरीयानें खोल दी जाती हैं ताकि आपका दिल कमज़ोर होने से बच जाए और अच्छी तरह पंप करता रहे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।